हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं लास्ट क्लास में हमने किया था इम्पीरियल फॉर्मेट में ये वाली ड्राइंग। कहाँ गया? हाँ, ये वाली ड्राइंग हमने की थी इम्पीरियल फॉर्मेट में। इसको पूरा हमने बनाया था, सारा डिटेल इसका हमने बताया था। अब हमें कंसिडर ये करना है कि अगर कहीं भी मोटी दीवार हमें दिखे, थिक वॉल दिखे, इसका मतलब है कि वो 9 इंचेस है। और अगर कहीं भी पतली वाली दीवार दिखे तो वो 4.5 इंचेस है। ठीक है, चलिए एपिक पेन को स्टार्ट कर लेते हैं, काम आएगा ये। किधर गया एपिक हमारा? खुल जाओ। ठीक है, चलिए एपिक पेन को हमने स्टार्ट कर लिया है। अब आ जाते हैं थोड़ा ड्राइंग में। अब इसको नीचे ले चलते हैं, ये रहा। ठीक है, साइड आ जाओ तुम। चलिए, तो अब इसमें जितनी भी मोटी दीवार दिखेगी आपको, सब है कितना? 9 इंचेस। और जितनी भी पतली वाली दीवार दिख रही है वो सब है 4.5 इंचेस। ठीक है, यही है पूरे का फॉर्मेट। अब इसी तरीके से हमको इसको बनाना है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अंदर में ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमें खोजना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा वो भी हम बताएंगे। ऑटोकैड में ही प्रेजेंट है। ऑटोकैड के बाहर से भी लोग लेते हैं। पहले ऑटोकैड वाला देख लेंगे, उसके बाद ऑटोकैड के बाहर वाला देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आउटलाइन है, तो यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। अब इसको जूम कर लेते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने जूम कर लिया, थोड़ा सा और जूम हो जाओ, इधर आ जाओ। चलिए, ये हो गया यहाँ पर 9 इंचेस। ये अंदर का दिया ही हुआ है 7 फीट एंड 7 फीट 1.5 इंचेस, 7 फीट 1.5 इंच। फिर 4.5, फिर ये आ गया 4 फीट। ठीक है, फिर ये 4.5 इंचेस। तो चलिए, इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रह गया। चलिए, ऑटोकैड में चलते हैं, वही सेम न्यू करेंगे, ओपन करते हैं। यूनिट्स के लिए हम करेंगे UN इंटर। UN इंटर करेंगे, हमारा ड्राइंग यूनिट्स बॉक्स खुल जाएगा। ड्राइंग यूनिट्स बॉक्स खुल जाएगा। बताया गया था इसमें लेंथ टाइप हमको आर्किटेक्चरल लेना है, प्रेसिजन 1/2 इंच लेना है, यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट इंचेस लेना है। ओके करेंगे, लिमिट लेते हैं 0,0 एंड 100 फीट 75 फीट। Z इंटर, A इंटर, डायमेंशन स्टाइल में हम लोग चलते हैं। न्यू पर चलते हैं, नाम दे देते हैं कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इसके बाद टेक्स्ट में चलते हैं, लाइन विद डायमेंशन लाइन। फिट में चलते हैं, ओवरऑल स्केल हमने 3 लिया था, यहाँ भी 3 ले लेते हैं। प्राइमरी यूनिट्स, यूनिट फॉर्मेट आर्किटेक्चरल, प्रेसिजन हो जाएगा 1/2 इंच। ओके, सेट करंट, क्लोज। लाइन लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, एफेक्ट ऑन कर लेते हैं। सबसे पहला है 9 इंचेस। ड्राइंग में देखते चलिएगा, 7 फीट 1.5 इंचेस, फिर 4.5 इंचेस, फिर 4 फीट, फिर 4.5 इंचेस। यही है, देख लेते हैं। 9 इंच, ये होगा हमारा 9 इंच। फिर ये होगा 7 फीट 1.5 इंच, फिर ये होगा 4.5,
फिर होगा 4 फीट, फिर होगा ये 4.5। ठीक है, यहाँ तक तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि हमने सही किया है। देख लेते हैं एक बार, चेक ही कर लेते हैं इसको। देखिए 9 इंच, 7 फीट 1.5 इंच, 4.5 इंच, फिर 4 फीट, फिर 4.5 इंच। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ से हम नीचे आते हैं 4.5 इंच। फिर देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं ताकि हमें देखने में आसान हो। ये बंद हो जाओ। चलिए अब 4.5 इंचेस इधर भी, नीचे आएंगे 3 फीट 7.5 इंच, 3 फीट 7.5 इंच। ठीक है, उसके बाद आइए, फिर इधर हमें घूम जाना है, इधर घूम जाना है। तो इधर कितना, 11 फीट यहाँ दिया हुआ है, फिर 4.5 इंच। तो चलिए 11 फीट, फिर 4.5 इंच, फिर आते हैं, फिर है 10 फीट 3 इंच, 10 फीट 3 इंचेस, फिर 9 इंच है लास्ट में। इधर घूम जाएंगे तो भी 9 इंच है। देखते हैं, बिल्कुल सही। अब नीचे बढ़ते हैं ज़रा, ये यार प्रीव्यू हट जाओ तुम। 13 फीट 3 इंचेस, अब इधर ले लेते हैं 13 फीट 3 इंचेस। फिर है हल्का और इधर करते हैं, नीचे आते हैं 4.5, 4 फीट 6, 4.5, 4.5, 4 फीट 6 इंचेस, फिर 4.5। फिर देखते हैं 4 फीट 6 इंचेस, फिर 4.5, फिर 4 फीट, फिर 4.5, देन अगेन 4 फीट, फिर 0.5। उसके बाद फिर 4 फीट, फिर 4.5, फिर 4 फीट, फिर 4.5। अब आइए और देखते हैं, अब होगा ये 9 फीट 10.5 इंचेस, 9 फीट 10.5 इंचेस। अब आइए इधर अब घूमना है, फिर 9 इंचेस, 9 इंचेस। फिर इधर देखते हैं 10 फीट 3 इंच, 10 फीट 3 इंचेस। फिर देखते हैं 9 इंच, फिर 6 फीट 6 इंच, 9 इंच, फिर 6 फीट 6 इंचेस। ठीक है, फिर 9 इंच, फिर 9 इंच, फिर ऊपर उठाते हैं, फिर से 9 इंच, 9 इंच, फिर 9 फीट 1.5 इंच, 9 फीट 1.5 इंच। उसके बाद इधर घूम जाते हैं, इधर कुछ भी नहीं है। देखते हैं इधर सीधा 9 फीट 1.5 इंच से यहाँ पर आ गए, उसके बाद सीधा इधर घूम गए। तो इधर कितना घूमना है, 16 फीट। देखिए अब 16 फीट लेने पर ये बिल्कुल मैच करना चाहिए। कर रहा है, कर रहा है तो बहुत खुशी की बात, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, अब आइए जे इंटर, सारे को हम ज्वाइन कर लेंगे। ब्लू सिलेक्शन से काम काफ़ी आसान हो जाएगा, नहीं तो ऐसे खोजने में परेशानी हो जाती है आपको। ये सिंगल लाइन ही है। अब चलिए बिना कुछ सोचे समझे, हाँ नहीं सोचना समझना है थोड़ा सा। ऊपर 4.5 इंच है, ऊपर 4.5 इंच है, ऑफसेट 4.5 लेते हैं, 4.5।
ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, ये 9 इंच है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है और ये भी 9 है। फिलेट रेडियस 0, हाँ फिलेट, क्या हो रहा है, फिलेट रेडियस 0, ठीक है। अच्छा इधर का है ही नहीं। इंटर करते हैं, इसको इसको मिला लेते हैं, इसको और इसको मिला लेते हैं, इसको इसको, ये दोनों, ये दोनों, ये, फिर ये, फिर ये, हो गया। अब आइए, अब देखते हैं क्या है। ये किचन है, 7 फीट 1.5 इंचेस तो है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये स्टोर छोड़कर 7 फीट 1.5 इंचेस, और इधर है 14 फीट 6 इंच, ठीक है। तो हम ऑफसेट लेते हैं पहले 14 फीट 6 इंच का, क्योंकि ये हमारा आगे भी गया हुआ है। ये हमारा आगे भी गया हुआ है ना। इसको पहले हम कर लेते हैं ऑफसेट, पहले तो इसको ऑफसेट करें, ये आएगा 3 फीट 7.5 इंचेस। चलिए ऑफसेट 3 फीट 7.5 इंचेस, फिर ऑफसेट 9 इंचेस, फिर ऑफसेट 14 फीट 6 इंचेस, 14 फीट 6 इंचेस। चलिए ज्वाइन करते हैं इनको। अब आते हैं इधर, ये देखते हैं इधर का जो है फिर 7 फीट 1.5 इंचेस पर भी है एक ऑफसेट। तो एक ऑफसेट लेते हैं 7 फीट 1.5 इंच, ये आइए इधर आ गया 4.5, ये इधर आ गया। अब बचना चाहिए कितना, एक बार वेरीफाई भी हो जाएगा, 4 फीट। तो डायमेंशन लीनियर एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ 4 फीट। चलिए क्लियर है, इतना हो गया। इस वाली लकीर का ये जो हमने 7.5 इंच 7 फीट 1.5 इंचेस पर लिया है, इस वाले लाइन का इससे आगे कोई काम नहीं है, यहीं पर एंड कर रहा है। ये लाइन आपका यहीं पर एंड कर रहा है, तो जब यहीं एंड कर रहा है तो इसको हम ट्रिम कर लेंगे। चलिए इतने दूर से हम कर लेते हैं इसको ट्रिम, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, ऑफसेट 9 इंचेस है, ऑफसेट 9 इंचेस, ये आया 9 इंचेस। फिर ये वाला लाइन कंटिन्यू करेगा, इसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे पूरा। तो आइए इसको पहले तो हम कर लें एक्सटेंड, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी ऊपर की फिनिशिंग कर लेते हैं पहले। ये वाला लाइन इधर रहेगा, इधर ट्रिम होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, TR डबल इंटर, इधर ट्रिम होगा, ये दोनों ट्रिम होगा, ये तो ट्रिम होगा ही होगा, ये भी होगा ही होगा, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ओके, नीचे की क्या स्थिति है, ठीक है।
ओके चलते हैं। अब ये स्टोर हमारा 6 फीट 3 इंचेस पर है। ऑफसेट लेते हैं। देखने में थोड़ा सा, देखिए देखने में हमेशा आपको ड्राइंग लगेगा कि यार कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे बनेगा, लेकिन बन जाता है ना। जैसे मेरा भी बनाने का आदत ऐसा नहीं है, छूटा हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन में तो सिर्फ बताना होता था ना, ऐसे करो ऐसे करो। यहाँ तो बनाना पड़ रहा है। हाँ, पढ़ाने बैठने से पहले लगता है कि हाँ बनाना पड़ेगा यार ये पूरा, लेकिन एक बार बैठ गए तो बैठ गए, है ना। चलो एक्सटेंड करते हैं दोनों को दोनों तरफ, क्योंकि बीच के लोग हो जाएंगे ट्रिम। ठीक है, अब ये हमारा पूजा घर है ना, ये हमारा पूजा घर है, पूजा। तो इसको फिलेट करते हैं, ऐसा 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 ऐसा। गलत हुआ, इसको एक्सटेंड करना होगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा और एंड ये भी एक्सटेंड हो जाएगा और ये दोनों डिलीट हो जाएगा। कुछ ऐसा रहेगा ये, है ना। चलिए अब स्टोर में आते हैं। इसमें तो कर ही लेना है फिलेट, इसमें तो कोई सवाल जवाब की बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं बची है। ओपनिंग, आइए ओ की वैल्यू हम देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया होगा तो देखिए नीचे में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है ना। ओपनिंग 2 फीट 6 इंचेस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लें, बेहतर होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। चलिए 2 फीट 6 इंचेस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्लान ये है, ये और मज़ेदार है, इसमें तो कैलकुलेशन सभी समझना होगा। यहाँ पर मज़ा आएगा, यहाँ फीट इंच बनाने में असल में मज़ा आएगा। चलिए तो इसके मिड पॉइंट से लेके ऑफसेट कर दें। चलिए मिड पॉइंट से एक हम लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ ऑफसेट करते हैं। 2 फीट 6 इंचेस है तो हाफ क्या होगा, 6 इंचेस का हाफ 3 इंच, 1 फीट का हाफ 2 फीट का हाफ 1 फीट, ऑफसेट 1 फीट 3 इंचेस। ये इधर को चला जाएगा, ये इधर को आ जाएगा। चलिए ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी ट्रिम कर लेते हैं। आइए ऑफसेट 11 फीट, फिर इसका ऑफसेट लेते हैं 11 फीट पर, फिर 4.5 इंचेस। गुड, एक्सटेंड। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इधर तो यही कंटिन्यू कर जाएगा, तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली है, वो बताएंगे आगे, मिस्ट्री छुपी है इसमें। चलिए ये हो गया। आते हैं इधर, ये देख लेते हैं, इस लेवल पे नहीं है ना। ये वाला रूम हमारा इस लेवल पर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो इसके लिए हमको ऑफसेट इसका ऐसे लेना पड़ेगा 13 फीट 3 इंचेस लेकर। अब जिन लोगों को इसमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है वो लोग कमेंट में बताएंगे कि क्या गड़बड़ी आपको दिखी इस यहाँ पहुँचने तक। जिन लोगों को नहीं दिखी है उनके लिए आगे हम बताएंगे, जब उस गड़बड़ी को हम कन्फ्रंट करेंगे तो हम बताएंगे। चलिए 13 फीट 3 इंचेस का हम ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट 13 फीट 3 इंचेस आ गया यहाँ पे। अब ये हमारा हो जाएगा ऑफसेट 4.5, ये रहा।
ठीक है, नीचे वाला यहीं तक आके ख़त्म हो गया, दिस इज़ द एंड। ठीक है, इससे इधर ये है नहीं तो हटा देंगे, कंफ्यूजन फालतू का रखने से अच्छा है हटा देना। ओके, नहीं इसको नहीं हटाना है, इसको नहीं हटाना है। यहाँ पर डोर है D1 है ना, तो D1 की वैल्यू आइए देख लेते हैं D1 की क्या वैल्यू है। यस, D1 की वैल्यू 3 फीट। ठीक है, D1 की वैल्यू 3 फीट। आते हैं, इसको पहले हम ट्रिम कर लेते हैं, इसको भी ट्रिम कर लीजिए। अब यहाँ पर एक लाइन हम लेते हैं, इसको ऑफसेट करते हैं 3 फीट पर, ट्रिम कर लेते हैं। हो गया साफ सफाई। यहाँ पर छूट गया तो इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं, इधर से भी ट्रिम कर लीजिए। अब आइए इधर वॉशरूम का भी कुछ सिस्टम है, वॉशरूम का थोड़ा देख लिया जाए। 4 फीट 6 इंचेस का हम ऑफसेट लेंगे, ये हमारा वॉशरूम बनेगा। ऑफसेट 4 फीट 6 इंचेस, फिर 4.5 इंचेस, ऑफसेट 4.5, फिलेट कर लेते हैं, फिलेट कर लेते हैं, लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ। अब यहाँ है D2, D2 है 2 फीट 6 इंचेस, वो आप देख लेंगे उसमें जाकर। क्लियर है, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 4 फीट बाई 4 फीट चलिए, ऑफसेट 4 फीट, फिर ऑफसेट 4 फीट, चलिए अंदर से अंदर का लिया है तो इस बार बाहर की तरफ ऑफसेट करेंगे, ये रहा फिलेट, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर डोर है, ठीक है, D2 ही है। चलिए लाइन लेते हैं, लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ, ऑफसेट आपको पता है 2 फीट 6 इंचेस, ये गया, ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखते हैं, सॉरी, फिर है बाथरूम है 4 फीट के ऑफसेट पे, इधर से 6 फीट 10.5 इंचेस। ये वाले पार्ट का हम बात कर रहे हैं, अगर कुछ लोग इधर उधर हो गए हो तो। आइए, ये वाले पार्ट का 6 फीट 10 इंचेस एंड 4 फीट। ठीक है, चलिए ऑफसेट लेते हैं 4 फीट, ये 4 फीट हो गया, 6 फीट 10 इंचेस, यही है ना, 10.5 इंचेस, गलती हो गया भाई, ऑफसेट 6 फीट 10.5 इंचेस, फिर 4.5 का ऑफसेट लेंगे, ये इधर, ये इधर, एक्सटेंड करेंगे, इधर वॉशरूम का ठीक है, ये हमने क्लियर निकाला ही हुआ है ना। एक्सटेंड कर लेते हैं एक बार के लिए, इसको थोड़ा ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, फिर ये ट्रिम। ओके, इसको तो हम लोग फिलेट से भी हटा सकते हैं। गुड, दैट्स लाइक अ गुड ड्राइंग। चलिए इधर आते हैं, ये तो हमारा रूम ही है,
तो रूम कितना है 10 फीट 3 इंच पर, 10 फीट 3 इंचेस, 10 फीट 3 इंचेस ले लेते हैं इसको। ये बिल्कुल इसकी सीध में आएगा। क्लियर है? ये भी सॉर्टेड है। और कहाँ तक आएगा? इसके बिल्कुल सीध में आएगा। ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसकी सीध में आ रहा है, तो वहाँ तक का हम बना लेते हैं। चलिए इसकी सीध हम ले लें ज़रा, सीधा पकड़ के इसको अच्छी कर देते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। मेहनत बेकार, क्या ठीक है। चलिए इसको ऑफसेट करते हैं 9 इंचेस पर बाहर की तरफ। लाइन से इसका ये हिस्सा जोड़ देते हैं, इधर से ट्रिम कर देते हैं इसको। ठीक है, ये रूम निकल गया हमारा। अब आ जाइए, अब इधर वरांडा, वरांडा भी निकला ही हुआ है, वरांडा। अब इधर देख लेते हैं क्या है, ये 12 फीट का है। ये जो है ये स्ट्रेच हमारा 12 फीट है। तो आइए 12 फीट का अब ले लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये तो लिया ही होगा, बचा ही हुआ है। ओके 11 फीट 3 इंचेस, कहीं गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी हो गई कहीं। 9 इंचेस से हम मार खा रहे हैं, मतलब ये हमने अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया है। गड़बड़ी यहीं हुई है। देखिए अगर यहाँ से हम लेते हैं तो 12 फीट आ जाएगा, है ना, परफेक्ट। मतलब इसको हमने अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया है। तो कुछ नहीं, इसको आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं। 9 इंचेस अंदर किया है तो उससे 9 इंचेस बाहर करना, मतलब 18 इंचेस इधर अगर हम कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। फिलेट इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इधर का फिलेट ये और ये हो जाएगा, इधर भी ये हो जाएगा और इधर भी ये हो जाएगा। चलिए, होता है ऐसा, मिस्टेक होता है। ठीक है, चलिए इतना तक तो क्लियर है, हमारा सब कुछ बन गया है ना। अब डोर वोर बनाना है, वो भी हम बना लेते हैं। चलिए डोर्स, ओ यहाँ तो अभी हमने निकाला ही नहीं है डोर। दोनों तरफ D2 है, ठीक है, दोनों तरफ D2 है। इधर से लाइन लेते हैं, ऑफसेट करते हैं 2 फीट 6 इंचेस, ये इधर, और ये भी तो इधर ही था ना, हाँ, बस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है सेम। ऑफसेट ले लेते हैं 2 फीट 6 इंचेस, ये रहा, ट्रिम कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में हमें इसमें कुछ काम करना हो, लेयर्स वगैरह अप्लाई करना हो तो प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी, है ना। तो उससे बचने के लिए इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ओके, हाँ, इधर भी आइए, इधर भी ऑफसेट ले लेते हैं 2 फीट 6 इंचेस एग्जैक्टली। इसको हम ट्रिम कर देते हैं और इसको भी ट्रिम, ठीक है। हटाना चाहे हटा सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। चलिए हो गया, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो कहीं भी नहीं छूटा है ना। हमारा डोर वगैरह अब कहीं भी नहीं छूटा है, जहाँ जहाँ था वहाँ हमने निकाल दिया है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये डोर बाहर की तरफ खुल रहा है और ये भी बाहर की तरफ खुल रहा है। तो एक लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ और इधर 2 फीट 6 इंचेस,
आर्क ले लेते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड। इसी चीज़ को कॉपी कर देते हैं, यहाँ से पिक करके यहाँ पे, ठीक है। इसी चीज़ को कॉपी करके बाहर भी निकाल लेते हैं। काम को थोड़ा शॉर्टकट में करना है तो, अरे यार चलो इसको रहने देते हैं, आगे काम आएगा। ठीक है, नाम लिए और काम आ ही गया। इधर देख लेते हैं, यहाँ भी D2 है लेकिन इस डायरेक्शन में है। फिर से इसको हम मिरर कर लेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। अब आइए, और किधर है D2 एक इधर भी है, एक तो इधर है, तो सेम इसी को हम कॉपी कर देते हैं। यहाँ और एक इधर अंदर की तरफ खुल रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका भी मिरर करना होगा। कॉपी, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ऐसा ही है ना कुछ, हाँ ठीक है। चलिए, अब इसके बाद D1, तो D1 बनाने के लिए फिर से वही काम करेंगे। उधर खुला है ना, किधर खुला है, उधर गया, ओके। D1 is 3 feet, arc, start, center and end। इसको हटा देंगे। ठीक यही चीज़ मिरर होके इधर आ जाएगा, उसको निकाल ही लें क्या बाहर, है ना। ओके, यहाँ पर इधर से उठाना पड़ेगा। ओके, नो इश्यूज। यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इधर भी हो गया सारा। अब कहाँ बचा है, इस रूम का क्या है सीन, ये डाइनिंग है, ये ओपनिंग होगा, ठीक है ना। इसका कुछ मेजरमेंट एज सच है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 ब्रिक वॉल का डिस्टेंस ले लेंगे, ऑफसेट 18 इंचेस, और इसको हम ट्रिम कर देंगे। कहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। ये भी प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसको भी एक अंदाज से ले लेते हैं, यहाँ तक आना चाहिए हमारा। इसको ट्रिम कर देते हैं। ओके, अब यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ पूजा डोर है, ठीक है ना। तो D लिखा हुआ है, D का आप देखेंगे तो 3 फीट 6 इंचेस है ना। लेकिन यहाँ पर PD जो है, ये पूजा डोर दिया है, ये एक्चुअली में 4 फीट में पूरा खुला हुआ है ना, और उसका हाफ किया हुआ है। तो हम भी वही काम करते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं,
एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ, फिर एक लाइन लेते हैं इधर से 2 फीट, आर्क लेते हैं, स्टार्ट, सी इंटर, सेंटर, एंड, मिरर करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब और कुछ नहीं बचा है। अब रही बात इसको डॉटेड लाइन करने के लिए, पहले यहाँ पर एक लाइन हम बना लेते हैं, इधर से ऐसा हम ट्रेस करवा लेते हैं इसको, किधर गया, और इधर मिला देते हैं। अब आइए लाइन टाइप में चलते हैं, लोड करते हैं किसको, हिडन 2 को, हिडन 2, ओके, हिडन 2 को सेलेक्ट करके करंट कीजिए, ओके कर देते हैं। लाइन एक बना लेते हैं, बहुत बारीक दिख रहा है, LTS करते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है, मैश प्रॉपर्टीज से जितने भी डोर्स हैं लाइन टाइप वाले सारे को हम कर लेते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर एक स्टेयर है ना, स्टेयर है, सेमी सर्कुलर स्टेयर है। तो अभी क्या है, देखिए स्टेयर का भी पूरा क्या थ्योरी है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्टेयर कैसे डिज़ाइन होता है, कितने टाइप से डिज़ाइन होता है, क्या पैरामीटर्स होता है, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंटली क्या है कि अभी जब तक हम लोग नहीं जान रहे हैं तो सिंपल काउंटिंग से काम चलाएंगे, है ना। ये 1 है हमारा, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, या फिर लाइन अगर काउंट कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th इज द मिडिल वन। ठीक है, कहने का मतलब कि जब इधर 7 है तो इधर भी 7 ही होना चाहिए, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि इधर से जो है हम 7 और प्लस 7 14 और प्लस 1 8th वाला ये 15 मान के इसको हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक सर्कल बनाना है, वैसा सर्कल जो तीनों लाइन को टच करता हुआ हो। मेथड अगर मालूम होगा तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस सर्कल के किस मेथड से ये बनेगा। चलिए जिनको नहीं मालूम है उनके लिए चलते हैं सर्कल में, टैन में तीनों को क्लिक करते हैं, सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। अभी लाइन टाइप हमारा वही लिया हुआ है इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको नॉर्मल करेंगे और यहाँ आके लाइन टाइप को हम बाई लेयर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए ऑफसेट करते हैं। स्टेयर का विड्थ 3 फीट 6 इंचेस स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लेंगे और बाकी ट्रिम कर देंगे। ठीक है, सेमी सर्कुलर ये। अब एरे करते हैं, AR इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, रेक्टेंगल पोलर के लिए PO इंटर करते हैं, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, इसका सेंटर ले लेते हैं। आइटम्स में चलते हैं, आइटम्स हमें चाहिए था 15, लेकिन फिल एंगल हमें 180 में चाहिए। अभी ये 360 में, हमें सिर्फ चाहिए 180 में। बन गया हमारा। अब इसको एक्सप्लोड कर देंगे क्योंकि उधर का कुछ हमें डिलीट करना है। कितना डिलीट करना है ये भी काउंट कर लेते हैं। आइए, ये 8th वाला है, उसके बाद 1 2 3 4, 5th पर ये अजीब सा दिखने वाला लाइन है, ये भी हम लोग बनाना सीखेंगे। तो यहाँ से 1
2 3 4, फिफ्थ पर बनेगा तो फिफ्थ को भी रहने देते हैं, फिफ्थ को रहने देते हैं, इन दोनों को ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। चलिए इतना काम हो गया। अब आइए एक टूल है, एक टूल है नया, ब्रेक लाइन। ठीक है, ब्रेक लाइन, ऐसा वाला करके जो लाइन बनता है उसको हम ब्रेक लाइन बोलते हैं। क्लियर? चलिए क्लियर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कमांड आपको पूरा ही लिखना होगा, BREAKLI, ब्रेक लाइन। यहाँ क्लिक करेंगे, कहीं भी दो जगह के बीच में क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये मिड पॉइंट पर सिंबल आ जाएगा। अभी देखिए सिंबल काफ़ी छोटा है, तो फिर से हम ब्रेक लाइन में चलेंगे, इस बार साइज़ में जाएंगे। साइज़ सिंबल का 1/2 इंच है, इसको हम 2 इंच कर देंगे। अब क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। थोड़ा सा और बड़ा चाहिए तो फिर से ब्रेक लाइन में चलेंगे, साइज़ लेते हैं, इस बार 5 करते हैं, ये ठीक है। ठीक है, इन दोनों को हटाते हैं। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा हम सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड हम कर लेते हैं, या सीधा ये एक्स डबल इंटर करते हैं। इधर हल्का सा स्ट्रेच कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं ब्रेक लाइन में, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और इस वाले अंदर वाले लाइन को डिलीट कर देते हैं। ये हो गया हमारा, सॉरी, ब्रेक लाइन की कहानी, है ना। अब चलिए विंडोज़, अब विंडोज़ हम डाल लें। कितना देर हुआ किधर है यार, हाँ सॉरी 42 मिनट्स, ठीक है, अभी है 16 मिनट्स अभी है। ओके, क्या हम करने वाले थे, हाँ विंडोज़। देखिए ये तो यहाँ पर ग्रिल बता रहा है, तो लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ कहीं ग्रिल बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ग्रिल बना देते हैं, ऐसा ही कुछ बोल रहा है ये, है ना। मल्टी लाइन लेते हैं, ML इंटर, जस्टिफिकेशन Z इंटर, स्केल 5 इंटर, बनाते हैं, ज़्यादा हो गया, ML इंटर, J इंटर, Z इंटर, स्केल 2 इंटर, ये रहा ग्रिल, सॉरी यहाँ पे लाइन है, और ये रहा दूसरा ग्रिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये KW1 मतलब किचन विंडो 1, ठीक है, किचन विंडो 1, इसको ऑफसेट कर लें 6 इंच पर, और अब ऑफसेट कर दें W1 है ना, तो W1 की एक बार वैल्यू ज़रा हम देख लें। ठीक है, W1 5 फीट, W 4 फीट, तो यहाँ पर ये उल्टा चलेगा। ठीक है, 3 4 5 मतलब ये 4 फीट का है, W हो जाएगा 5 फीट और W2 हो जाएगा 3 फीट। ठीक है, इसमें उल्टा लेके चलना है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ उल्टा लेके चलना है। चलिए, तो ये हम लेते हैं, W1 है तो 4 फीट, इसको 3 फीट ही हम रखते हैं। किचन विंडो इतना ज़्यादा नहीं होगा, 3 फीट। अब मल्टी लाइन, बाकी सारा कुछ किया ही हुआ है,
इसको हम मिला देते हैं, इधर आ जाइए। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। किधर चले गए? हाँ, ये KW है, ये 5 फीट का है। तो यहाँ पर लाइन लेते हैं इसके मिड पॉइंट से इधर, ऑफसेट लेते हैं 2 फीट 6 इंचेस का। ये इधर, इस बीच वाले को हटा दीजिए, मल्टी लाइन लीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। ओ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, इसको यहाँ मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, इधर भी एक है, वेंटिलेटर है ये। तो वेंटिलेटर की क्या वैल्यू दी गई है? वेंटिलेटर इज 3 फीट, ठीक है। वेंटिलेटर इज 3 फीट। चलिए आते हैं, इधर से ले लेते हैं इसको और इसको ऑफसेट कर देते हैं 3 फीट पर। ये आया 3 फीट, मल्टी लाइन लीजिए यहाँ से यहाँ, इसको मिला दें। अब बाद में वो जो डॉटेड वगैरह करना है वो सब हम लोग बाद में कर लेंगे। फिर यहाँ एक विंडो है W, फिर W1 लाइन लेते हैं मिड पॉइंट से, ऑफसेट लेते हैं 2 फीट 6 इंचेस का, मल्टी लाइन लेते हैं, फिर इधर एक लाइन बनाते हैं, ऑफसेट 4 फीट, मल्टी लाइन, ये आ गया। फिर आइए, एफेक्ट हमारा ऑन कर लेते हैं। एफेक्ट जनरली ऑन ही रखेंगे जब तक आपको ऑर्थो मोड जो है हमारा, उसको जनरली हम ऑन ही रखेंगे जब तक अदरवाइज कोई ऐसा रीज़न ना आए उसको नहीं ऑन रखने का। ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस, ये इधर, मल्टी लाइन ये, अब इसको डिलीट। चलिए नेक्स्ट, V है, जी को उठा के लेना है कि नहीं, निकालते हैं इसको। हालांकि इसका तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं, 3 फीट वाला यही था ना, इसी को लगा अभी तो डॉटेड इसको करना ही है। कॉपी यहाँ से पिक करके बाहर निकाल देते हैं, रोटेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, कॉपी करते हैं, लाइन बनाते हैं पहले यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ से यहाँ पे कर दीजिए। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ डाल देते हैं। हाँ हाँ, ऊपर वाली लाइन छूट गई। चलिए, फिर इसमें भी वही वेंटिलेटर सेम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी यहाँ से पिक करते हैं, इसमें डालते हैं। ये भी वॉशरूम है तो यहाँ भी वेंटिलेटर ही, देखो यही प्रॉब्लम होती है, ये हमसे छूट गया था ना, प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो एक बार में हो गया रहता तो ना। इन चीज़ों पर ही ध्यान देना है। दिस इज द वन थिंग व्हिच इज अटरली इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए, अब इधर क्या है? इधर W है, W किधर है भाई साहब? ये W, इसको निकाल देते हैं।
इसको रोटेट कर देते हैं, दोनों तरफ लाइन बना देते हैं, इधर भी इधर भी। अब इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक कीजिए, उठा के इसके मिड पॉइंट पे डाल देते हैं। इधर भी W है, कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के रोटेट कर देना है। आइए कॉपी, अब ऊपर वाले से पिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। इतना हुआ, और क्या बच रहा है? ओके, ये भी ग्रिल ही है, ये भी ग्रिल है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बनाते हैं ताकि मल्टी लाइन बनाने में हमें आसान हो। और ये चलिए, और कुछ यहाँ भी है। देखिए ये शू रैक पे दिया है ना, ये हमारा 18 इंचेस का होगा, ऑफसेट ले लेते हैं 18 इंचेस। ये रहा, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, उधर 18 इंचेस का है तो इधर भी 18 इंचेस का एक ऑफसेट हम ले लेते हैं। या ये D है, GD, ग्रिल डोर बोलेंगे इसको, ED को एंट्रेंस डोर। ग्रिल डोर है तो 5 फीट होगा। सॉरी, आवाज चली गई होगी। हाँ, तो ये ग्रिल डोर है, ग्रिल डोर है, ग्रिल डोर है मतलब 5 फीट होगा, है ना। तो 5 फीट होगा, सॉरी 3 फीट 6 इंचेस होगा। तो ऑफसेट ले लेते हैं 3 फीट 6 इंचेस का इसका। अब इन दोनों को ही एक्सटेंड हम कर देते हैं नीचे की तरफ। अब इसको हम ट्रिम कर देते हैं, ये हो गया ट्रिम, ये भी हुआ ट्रिम, और ये हुआ ट्रिम, हो गया। चलिए आते हैं, अब इधर का सारा काम तो लगभग हो गया है। इधर देख लेते हैं FD, ये शटर डोर बोल सकते हैं इसको, गैरेज में जो हमारा लगा होता है। तो ये अंदर जाने के लिए है बेसिकली, इसलिए FD, फ्रंट डोर, है ना। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? D तो है, ये तो कंफर्म है। अब एक लाइन हम लेंगे, सॉरी इधर एक लाइन हम लेंगे जो इसके मिड पॉइंट से होगी। अब उस लाइन से, ओके ऐसे नहीं, एक मिनट, यहाँ ये लाइन लेते हैं, L इंटर करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में ये लाइन। हाँ चलिए, अब सही है। अब ये जो 2 हिस्सा बचा, इन 2 हिस्सों के बीचों बीच हमारा विंडो आना चाहिए। चलिए पहले तो कॉपी कर लें इसको, इन भाई साहब को। सॉरी, डोर है ये, FD, फ्रंट डोर, राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में आ जाना है। ठीक है, फिर से शिफ्ट राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में। ये गड़बड़ हो गया, हमें वो लाइन नहीं हटाना चाहिए था, नहीं। तो उस लाइन को हम फिर से बना लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, कॉपी करते हैं, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं, यहाँ चलते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में इसको हम डाल देते हैं। क्लियर? ऐसा ही है कुछ। इधर जो है हमारा 3 स्टेप्स और है, तो ऑफसेट
6 इंचेस पर हम लेंगे, सॉरी 10 इंचेस पर। ये सब आगे बताएंगे क्यों हमने 10 इंचेस लिया, ये हम आगे बताएंगे। आगे की क्लासेस में ये सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इधर भी है कुछ, यहाँ भी W है, तो W को फिर से एक बार हम रोटेट कर लेते हैं। इधर आ गया W। अब इनको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ इनके मिड पॉइंट से पिक करते हैं और इनके मिड पॉइंट पे डाल देते हैं। हो गया क्लियर? अब आइए, जो भी ऐसा था जिनको ये काम करने थे, उन सब को हम एक्सप्लोड करते चलेंगे। यहाँ तो ये दोनों नहीं है, हाँ चलिए क्लियर है। इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है, बस इसमें है और इधर वॉशरूम्स में है ना, तीनों में बस। तो चलिए मैश प्रॉपर्टीज़ करते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, ये गया, मैश प्रॉपर्टीज़, ये सेलेक्ट करते हैं, ये गया, ये गया और ये गया, और इधर आ जाइए, ये भी गया। हो गया इतना काम। अब इतना काम हो गया तो अब डायमेंशनिंग वाला तो अब आप लोग कर लेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बताया था, तो डायमेंशनिंग आप लोग कर लेंगे होपफुली। फिर लाइव प्रोजेक्ट्स में इंटर करेंगे तो एक एक चीज़ डिस्कस होगी कि हम लोग कैसे डायमेंशनिंग करेंगे, वो पूरा फिनिशिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाइए इधर। अब क्या है, अब क्या है, ठीक है, ये कुछ डोर्स भी डॉटेड में है। ओके, डोर सारे डॉटेड में है, ओ हमने तो कर दिया है, हाँ ठीक है। ये ओपनिंग का भी ऑक्सिलरी ओपनिंग, ऑक्सिलरी ओपनिंग मतलब वही कर्टन्स जो हम लगाते हैं, है ना। एक लाइन देख लो यहाँ से, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, मैश प्रॉपर्टीज़ करते हैं, इसके साथ ये और ये, ठीक है, हो गया, सारा काम हो गया। अब चलिए, अब हम चलते हैं, कुछ चीज़ें हमें, अच्छा पूरा ड्राइंग बन गया, कुछ गलती पकड़ाई कि नहीं? अगर गलती पकड़ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं आई तो अभी सुन लो। देखिए ये डिस्टेंस, हाँ ये डिस्टेंस ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, है ना, क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ दे रहा है 13 फीट 3 इंचेस, यहाँ दे रहा है 12 फीट 3 इंचेस। क्या है ये? एरर, एरर, जादू, चमत्कार, क्या है? तो भैया ये एरर नहीं है ना, ये एरर नहीं है। यहाँ क्या है, देखिए ये जो पोर्शन दिया है ना, ये पोर्शन जिसमें वॉश बेसिन हमारा है, ये पोर्शन हमारा स्लैब है, स्लैब जिसको हम ढालते हैं, और ये इनक्लोज्ड होगा नीचे से, जो ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ स्लैब होता है वो, और नीचे से इनक्लोज्ड होगा। इसलिए इस रूम का डायमेंशन यहाँ से यहाँ दिया है 12 फीट 3 इंचेस, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये वार्डरोब है, तो ये फर्नीचर में काउंट होता है, इसीलिए यहाँ का डायमेंशन इस पूरे को लेकर दिया है। तो जहाँ भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन अगर कुछ आ जाएगा जो कि पूरे वॉल को कवर कर रहा है, तो फिर इंटरनल डायमेंशन हम उस परमानेंट स्ट्रक्चर को छोड़ कर देंगे। और अगर फर्नीचर है तो इट डजंट मैटर, फर्नीचर के साथ फिर आप कहीं भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है।
चलिए, हाँ, तो अब इससे क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, यहां से यहां ये सॉरी यहां से यहां ये है 14 फीट 6 इंचेस और सेम डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 12 फीट 3 इंचेस। जाहिर सी बात है 14 फीट 6 इंचेस माइनस 12 फीट 3 इंचेस, तो कभी भी फीट इंच का माइनस होगा तो फीट अलग, 14 फीट 3 इंचेस एंड 14 फीट 6 इंचेस एंड 12 फीट 3 इंचेस। तो इंचेस को माइनस करेंगे, आगे वाले प्लान में आएगा, काफ़ी कैलकुलेशन है उसमें। 6 में से 3 गया 3 इंचेस और इधर 14 में से 12 गया 2 फीट 3 इंच, ठीक है। तो इस स्लैब का वैल्यू हमारे पास आया 2 फीट 3 इंचेस, ठीक है। तो ये भी उतना ही होगा, ये वार्डरोब भी उतना ही होगा, नीचे वाला वार्डरोब भी उतना ही होगा। तो चलिए इसको भी फटाफट हम बना लेते हैं। ऑफसेट लेते हैं 2 फीट 3 इंचेस, ये आया, ये आया, इधर ये आया, हो गया, ठीक है। अब यहाँ इतनी दूर हमारा ब्लॉक किया हुआ है, नहीं लेकिन यहाँ लाइन भी दिया हुआ है, लाइन रहने देते हैं। अब ये एक लाइन जाएगा और इस पर ये हमारा हैंगर होगा। हैंगर तो आप समझते ही होंगे, वार्डरोब अलमारी में जो कपड़ा टांगने के लिए होता है हमारा। अलग ही सब होना चाहिए था एक साइज़ का, ठीक है, आप लोग इस पे मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को उठा के कॉपी करके यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, इसको क्लोज कर दीजिए, इन सब को थोड़ा सा STR स्ट्रेच कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। अब आते हैं, अब किचन का है, तो किचन का स्लैब भैया 1 फीट 6 इंच से 2 फीट, तो ऑफसेट हम 2 फीट का ले लेंगे, 2 फीट थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। लाइन से इसको हम ब्लॉक करते हैं, ये तो ब्लॉक ही है। फिलेट लेते हैं इसका और इसका, इसका और इसका, फिर ये आ जाइए, ये हम 1 फीट 6 इंचेस ले लेते हैं या 18 इंच, जैसा आप सही समझें। तीन साइड सही है ना, हाँ। अब इसको भी हम फिलेट करते हैं, ठीक है, हो गया। और भी कुछ है हमारे बनाने में, और भी कुछ है या नहीं, ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब जो भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। चलिए ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो इंटीरियर का हमारा ऑब्जेक्ट्स है वो सारा लगाएंगे। तो इसके लिए एक और कमांड है, नोट डाउन कीजिए, ADC
ऑटोडेस्क डिजाइन सेंटर, ठीक है, ऑटोडेस्क डिजाइन सेंटर कमांड लेते हैं AD इंटर, खुलेगा। देखिए ये खुला। इसके बाद हम EN-US यहाँ दिख रहा है, इसमें जाते हैं, डिज़ाइन सेंटर में जाते हैं, डिज़ाइन सेंटर से फिर होम स्पेस में जाते हैं, ब्लॉक्स में जाते हैं। देखिए यहाँ आपको सारा कुछ मिल रहा है। बेड पकड़ के ड्रैग करके बाहर निकालते हैं, डाइनिंग सेट पकड़ के ड्रैग करके बाहर निकालते हैं। एग्जैक्टली जैसा आपको दिख रहा है, हो सकता है वैसा ना मिले, है ना। ये रबर प्लांट, इसको ड्रैग करके बाहर निकालते हैं। सोफ़ा राउंड बैक, इसको बाहर निकालते हैं। और इंटरटेनमेंट सेंटर, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब बैक चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें आते हैं, देखिए हाउस डिज़ाइनर, ब्लॉक्स में जाएंगे। ओके, सिंक, ओवल टॉप, फिर टॉयलेट भी है ना उसमें दिया हुआ, देखें टॉयलेट है, हाँ भाई दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। आइए इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करके एक साइड ले आते हैं, F8 ऑन रखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, इधर की तरफ सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से हम पिक करेंगे और यहाँ इसके मिड पॉइंट पे हम डाल देंगे। हो गया ये। अब आइए, इधर टीवी है, चाहे तो ये आप बना सकते हैं, नहीं तो ये रहा इंटरटेनमेंट सेंटर। कॉपी करेंगे, सॉरी रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, कॉपी कर लेंगे, यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और किचन का स्टोव भी है, AD में एक बार फिर से चलते हैं। किचन स्टोव शायद पिछले वाले में ही था, नहीं किचन का आइटम अलग है, हाँ ये रहा किचन। चलिए इसमें आपको मिल जाएगा रेंज ओवन, यही आपका स्टोव है। फिर रेफ्रिजरेटर टॉप, ये निकाल लीजिए, बंद कर दीजिए इसको। अब रेंज ओवन को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, रोटेट कीजिए ऐसा कुछ, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। हाँ, अब इसके लिए एकदम आपको चाहिए एग्जैक्ट ऐसा ही चाहिए तो वो भी मिलेगा, वो भी मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ साइट्स पर जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसको इधर आइए और यहाँ पर लगा दीजिए। चलिए हो गया। अब आते हैं, यहाँ देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, तो रेफ्रिजरेटर भी रख ही देते हैं यहाँ पर, ठंडा पानी पीने का। ओके, ये डोर है, इसको रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में, सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इसको पिक करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है ना, अपने हिसाब से करते चलना है। अब इसको स्ट्रेच करके देखते हैं ये छोटा होता है कि नहीं हो रहा है, तो इसको भी स्केल ही करना पड़ेगा। इधर से सेलेक्ट कीजिए 0.85, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। ओके, डाइनिंग टेबल
चलो डाइनिंग टेबल की भी बारी आ गई। कहाँ गया डाइनिंग टेबल हमारा? रोटेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, इधर से सेलेक्ट कीजिए, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और किधर डालें, शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में, ठीक बीचों बीच आ गया। ठीक है, इधर भी बेड आना है तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको, CO इंटर, यहाँ से पिक कर लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर भाग गया, मूव कर लेते हैं ऊपर से थोड़ा नीचे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम में टॉयलेट आएगा, टॉयलेट लगेगा, इधर किधर लगा हुआ है, इधर से लगा हुआ है। ओके, किधर गया? कॉपी, यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। फिर इधर क्या है? वॉशरूम, क्लोजेट है, बाथ है। ओके, यहाँ पर सिंक आया है, ओवल सिंक, तो इसको भी हम लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। इसमें भी है कहीं, यहाँ बाहर में है, इसको इधर से लेके कॉपी करके यहाँ से पिक करके बाहर में भी डाल देना है। ठीक है, हो गया। और भी बहुत सारा आइटम है, आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, है ना। उसमें से सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और इसको बनाकर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सोफ़ा है, चलिए हम सोफ़ा कर लेते हैं। यहाँ हमारा सोफ़ा, और भी ये हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो भी हमारा होगा तो ऑब्जेक्ट्स लाने का किस साइड से लाना है, कैसे क्या करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, और इसको रोटेट करके यहाँ से पिक करके यहाँ पर कुछ ऐसा, है ना। एक्सप्लोड हम कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। एक्सप्लोड इसको भी कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, पहले ही ठीक था। ऐसा कुछ, चलिए हो गया। एक इंटरटेनमेंट सेंटर हम यहाँ भी लगा देते हैं, इसको रोटेट करते हैं, यहाँ क्लिक करके 180 पर इधर आ गया, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करके यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये हमारा, ये आज का क्लास। अब इसमें जो नेमिंग वगैरह है वो सब, चूँकि टाइम काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है हमारा, तो इसमें जो नेमिंग वगैरह का काम है वो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इसको हम पार्ट 1 मान ले, या हाँ ठीक है, इसको पार्ट 1 मान सकते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक वीडियो 1 घंटे के आसपास का, उससे ज़्यादा लंबा हम लोग खींचेंगे नहीं। चलिए, बाकी सब कुछ क्लियर है। अब इसमें डायमेंशनिंग एंड टेक्स्ट, इसका काम बचा हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारा ADC प्लान, और ये जाएगा डेस्कटॉप पर। चलिए, सेव। ओके, चलिए
तो आज का सेशन एंड करते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।